हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माफ कीजिएगा देरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। 25 पिया का डेयरिंग मूव। अब आगे। अभय ने पिया को कहा, पिया तुम रीता के साथ compete कर रही हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद को प्रूव करना है, उससे ये हक क्यों छीन रही हो। उद्धरण चिन्ह। पिया ने कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ना अभय, मैं जो चाहूँ करूँ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अभय ने गुस्से में कहा, तुम रीता से रोल नहीं छीन सकती, तुम यहाँ से बाहर जा रही हो। तभी मनीषा ने अभय को देख गुस्से में कहा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये डायरेक्टर फनी का डिसीजन होगा कि वो किसको चूज करती है। तुमने इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये डिसीजन लेने का अथॉरिटी मिल गया है। अभय ने फिर गुस्से में कांपते हुए कहा, क्या हो अगर मैं एक्स्ट्रा 100 मिलियन दूं तो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सभी शॉक हो गए और अभय ने चेक निकालते हुए उसमें 100 मिलियन का चेक मिस्टर मेलविन को दे दिया और अभय ने पिया को देख कहा, अब तुम्हें ये से जाना होगा और तुम्हें ये रोल क्या पूरे शोबज में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तभी लारा ने सिक्योरिटी को बुलाया। बार बार सिक्योरिटी को बुलाने से भी सिक्योरिटी नहीं आई तो पिया जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख लारा ने कहा, तुम क्यों हंस रही हो। पिया ने कुछ नहीं कहा, बस 2 क्लैप की और तभी 4 सिक्योरिटी उसके अगल बगल आके खड़े होके बोले, जी मैडम। पिया को मैडम बोलते देख अभय, रीटा और लारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और तभी रीता ने पूछा, ये तो मिस्टर विक्रांत के पूरे बजाज एस्टेट के सिक्योरिटी है, ये लोग पिया को क्यों मैडम बोल रहे हैं। अभय बस हैरानी से पिया को देखने लगा। तो पिया ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझे बाहर फेंकने का। तभी मनीषा ने एक फाइल लाके पिया के हाथ में दी और बोली, तुम मुझे ब्लैक लिस्ट करना चाहते हो ना, बेशक से करो, और मुझे यहाँ से बाहर करना चाहते हो, करके दिखाओ, उसके बाद जो तुम लोगों का हाल होगा वो सोच लेना। तुम जैना बैंक को बजाज एस्टेट को अफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, करो, तुम अपने आप को या पूरी अग्निहोत्री प्रॉपर्टी को भी बेच दोगे ना, तो भी मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे। ये बोल पिया ने एटीट्यूड से वो फाइल उसके पैरों में फेंक दी और घमंड से अपने बाल झटकते हुए ऋषभ का हाथ पकड़ चली गई। उसके जाने के बाद लारा ने वो फाइल उठाए और देखने लगी। वो फाइल देखकर हैरान हो गई। उसने अभय को कहा, भाई ये तो जैना बैंक की ट्रांसफर फाइल और ये बिल्डिंग की कॉन्ट्रैक्ट है कि ये पिया की है, क्या सच में पिया बजाज खानदान से है। ये सुन रीता ने डरते हुए कहा, ओह गॉड, अगर पिया सच में बजाज खानदान से है तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने उसके साथ अफेंड की है, अब क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। अभय तो शॉक में ही था। तभी लारा ने फाइल को ठीक से पढ़ने लगी और अभय से बोली, भाई यहाँ तो कोई साइन नहीं है कि पिया के नाम पर ये ट्रांसफर हो गया है। रीता ने भी फाइल देख कहा, और हाँ कोई स्टाम्प भी नहीं है। लारा ने गुस्से में कहा, इसका मतलब उसने हमसे झूठ बोला। ये बोल उसने अपने दांत पीस ली। तभी मिस्टर मेलविन और मनीषा बात करते हुए जा रहे थे। मनीषा ने कहा, ये लोग न सच में जानवर है, पिया ने इसके लिए सब छोड़ दिया था, मुझे न उस पर गुस्सा आ रहा है। तो मिस्टर मेलविन ने कहा, कोई बात नहीं, आप बॉस को अकला गई है, अब सब लाइन पर आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे खुशी है कि बॉस ने सही डिसीजन लिया। वो दोनों बात करते हुए जा ही रहे थे कि पीछे से रीता ने मिस्टर मेलविन को आवाज लगाई और बोली, एक्सक्यूज मी, अगर पिया को रोल मिल रहा है तो मुझे भी रोल चाहिए। मिस्टर मेलविन कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी वहां ऋषभ आया और बोला, मेलविन अगर रीता कोई रोल चाहती है तो दे दो ना, इतना इंसिस्ट कर रही है, तुम इसको कोई खास रोल देना, ठीक है, बोल के ऋषभ टेढ़ी स्माइल करने लगा। रीता ये सुन बहुत खुश हो गई और तभी मिस्टर मेलविन कुछ सोच वो भी टेढ़ी स्माइल करने लगा। उसने रीता को शूट के लिए रेडी होने को कहा और लोकेशन में बुला लिया। मिस्टर मेलविन ने रीता को एक डेड बॉडी की एक्टिंग करने को दी थी जिसकी आंखें खुली हुई होगी। इस वक्त रीता हॉस्पिटल गाउन में बेड पर लेटी हुई है और उसकी आंखें खुली हुई है, लाइट उसके आंख में पड़ने से उसकी आंखें फरफरा रही है। तो मिस्टर मेलविन कट कहते हुए रीता से बोले, रीता तुम्हें मारी हुई औरत की एक्टिंग करनी है और मारी हुए लोगों की आंखें फरफराती नहीं है, तुम ये क्या कर रही हो, बार बार तुम्हारे आंखें फरफरा रही है, तुम्हें ये एक्टिंग भी करनी नहीं आती। रीता की भरी बेइज्जती हो रही थी। सब क्रू मेंबर्स मिस्टर मेलविन और मनीषा पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। तो रीता ने गुस्से में कहा, ये लाइट मेरी आंखों में सीधे पड़ रही है, इसलिए मेरी आंखें फरफरा रही है। ये बोल वो रोते हुए वहां से उठ चली गई। उसके जाने के बाद सब नीचे बैठ के हंसने लगे। मनीषा ने हंसते हुए मिस्टर मेलविन को कहा, यार कितना अच्छा रोल दिया था रीता को। ये सुन मिस्टर मेलविन हेस्ट हुए बोल ले, उसे एक रोल चाहिए थी, मैंने उसे एक रोल दी, अब वो करना चाहती है या नहीं ये उसकी मर्जी है।
फिर उन लोगों की तो एंटरटेनमेंट हो गई, इसलिए सब लोग बाहर आ गए। ऋचा अपने केबिन में बैठी हुई थी और मनीषा उससे रीता की बात सुना रही थी। ये सुन पिया भी हंसने लगी और बोली, आगे आगे देखो तुम लोगों की मैं क्या हंस करती हूँ। 26 ऋषभ और पिया। अब आगे। रीता घर जाके लारा के सामने अपना डुकरा रो रही थी। रीटा ने ड्रिंक करते हुए गुस्से में कहा, लारा देखो ना, वो लोग मुझसे एक डेड बॉडी की एक्टिंग करवा रहे थे। ये सच में अब बहुत हुआ, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसकी बात सुन लारा ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी रीता भाभी, सब अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है पिया मिस्टर विक्रांत की मिस्ट्रेस होने के वजह से ऋषभ पिया के साइड खड़ा रहता है हमेशा। एक बात बताऊं, पिया हीरोइन कभी नहीं बनेगी। पिया की बात सुन रीता खुश होते हुए बोली, क्या तुम सच कह रही हो लारा? अगर ये सच है तो मिस्टर विक्रांत उसे अपने जिंदगी से निकाल देंगे और उसके पास कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, वो पहले जैसी कमजोर और अकेली पड़ जाएगी। रीता की बात सुन लारा ने दांत पीसते हुए कहा, और तब हम उसको चींटी की तरह मसल देंगे। वो दोनों पिया की बुराई कर ही रही थी कि तभी अभय वहां आया और उनके पास आके खड़ा हो गया। अभय को देख वो दोनों चुप हो गई और अभय ने लारा को वहां से जाने के लिए कहा। लारा ने न चाहते हुए भी चली गई और अभय ने रीता को देख कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि पिया के साथ कोई मेस्ट अप नहीं करना, फिर तुम लोग अब उसके बारे में क्यों बात कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। रीता ने घबरते हुए अभय का हाथ पकड़ के कहा, अभय हम तो बस। उद्धरण चिन्ह। वो यही बोल पाए कि अभय ने उससे बीच में रोक दिया और कहा, मैंने भाई को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि इस मूवी में तुम ही हीरोइन बनो, पर अब से पिया के साथ कोई मिस नहीं करना। उसकी बात सुन रीता ने अभय से सवाल किया, तुमने भी तो उसे कभी लाइक नहीं किया, उसे हट करते रहे, तो अब मुझे क्यों रोक रहे हो? रीता की बात सुन अभय चुप हो गया और उससे याद आया कि कैसे उसने पिया को मारा था, उसे कभी इज्जत नहीं दी। फिर अभय कुछ देर सोच कहा, जो भी हो अब से उसके साथ कोई मेस्ट अप नहीं करोगी। ये कह अभय वहां से चला गया। उसके जाते ही रीता अपने दांत पीस रह गई और अभय को वापस बुला रही थी, लेकिन वो नहीं आया। अभय अपने रूम में जाके बेड पर लेट गया। वो पिया के बारे में सोचने लगा। वो अब पिया को शायद अपने पास वापस लाना चाहता था। वो क्या चाहता है उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। यूज बार बार पिया की ही याद आ रही थी। दूसरी तरफ मनीषा पिया के पास आई और बोली, बॉस चलिए ना, क्लब चलते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। पिया तो जाना ही चाहती थी, पर मनीषा के बार बार इंसिस्ट करने से वो जाने के लिए रेडी हो गई और वो ऑफिस से ही सीधे क्लब पहुंच गई। वहां पहले से ही मिस्टर मेलविन, प्रदीप, मोंटी और ऋषभ मौजूद था। पिया और बाकी सब कुछ ड्रिंक करने लगे। तभी मोंटी ने मनीषा से कहा, मनीषा मैंने सुना है उस बाई टीसीएच रीता को डेड बॉडी का एक्टिंग करने दिया था, वो भी सिर्फ एक ही सीन में। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सब हंसने लगे और तभी मिस्टर मेलविन बोले, वैसे ये आइडिया ऋषभ का था। पिया शॉक होकर ऋषभ की तरफ देखा तो ऋषभ ने अपने कंधे उछका दिए। तभी मनीषा ने मिस्टर मेलविन से कहा, बॉस खुद क्यों नहीं इस फिल्म में हीरोइन बनती? वो कितना अच्छी एक्ट्रेस है। उसकी बात सुन मेलविन ने कहा, मनीषा बॉस तो डायरेक्टर है एंड वो अगर एक्टिंग भी कर ली तो उनके काम और बढ़ जाएंगे। उन्हें जो जी में आए करने दो, फोर्स मत करो। वो लोग मस्ती मजाक करने लगे। तभी पिया के फोन में अभय का कॉल आया। अभय जो पिया को याद कर रहा था वो रह नहीं पाया और पिया को कॉल लगा दी। पिया इग्नोर करती रही उसकी कॉल की। ऋषभ भी ये देख लिया था कि पिया को अभय कॉल कर रहा है। यू देख उसे बहुत गुस्सा आया। तभी पिया न चाहते हुए भी अभय की कॉल उठाने के लिए उस विप रूम से बाहर चली गई। उसके जाते देख मनीषा भी कुछ सोच टेढ़ी स्माइल कर चली गई। उन दोनों को जाते देख ऋषभ ने पिया के ग्लास से ड्रिंक पी ली और वो भी उन दोनों के पीछे चला गया। पिया वहां से निकल सीढ़ियों पर खड़े होकर अभय की कॉल पिक कर ली। तभी अभय की आवाज आई, हेलो पिया। पिया ने भी आई रोल करते हुए बोली, बोलो सुन रही हूँ। अभय ने कहा, पिया क्या हम मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। पिया गुस्से में चीखते हुए बोली, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। पिया की बात सुन अभय ने कहा, देखो पिया मैं जानता हूँ कि तुमने झूठ बोला है कि तुम बजाज फैमिली की बेटी हो, मैं सिर्फ तुमसे यही बात करना चाहता था। पिया ने ये सुन टेढ़ी स्माइल कर कहा, मैं कोई प्रूफ करना भी नहीं चाहती तुम्हारे आगे, जो समझना है समझ लो। क्योंकि जिनके दिमाग में मेरे लिए ऑलरेडी एक इमेज बांध ही गई है कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, तो मैं ये उनके सामने साबित भी नहीं करूंगी कि मैं असल में कौन हूँ। तुम मेरे लिए अब मैटर ही नहीं करते और आज के बाद तुम कभी मुझे कॉल मत करना।
ये बोल पिया अभय की कॉल कट कर दी और पिया ने अभय के फोन पर फिर एक बार डिवोर्स पेपर उसके साइन के साथ अभय को भेज दी। और दूसरे ही पाल पिया ने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। पिया की भेजी हुई वो डिवोर्स अग्रीमेंट फिर से देखकर अभय को गुस्सा आया और बोला, पिया तुम तो कहती थी कि मुझे प्यार करती हो, पर अब ये डिवोर्स पेपर्स फिर भेज रही हो। मैं आज तुमसे बात करके ही रहूंगा। ये कह उसने उसके असिस्टेंट को कॉल लगाए और उसे पिया की करंट लोकेशन बताने के लिए भी कहा। थोड़ी देर बाद अभय को कॉल आई और असिस्टेंट ने बताया कि पिया अभी क्लब में है। ये सुन अभय जल्दी से क्लब के लिए निकल गया। पिया गुस्से में उबल ही रही थी, उसके पास मनीषा आए और बोली, बॉस आप यहाँ क्या कर रही है? क्या आपको फिर उस नमूने की याद आ गई? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन पिया अपनी आंखें दिखत हुए कहा, उसकी बात अब से मत करना, मैंने सब रिश्ते तोड़ दिया है। उद्धरण चिन्ह। पिया की बात मनीषा बहुत खुश हुई और उछालते हुए बोली, तो चलिए बॉस हम एंजॉय करते हैं एक अलग अंदाज से। ये कह मनीषा ने पिया को खींचते हुए एक रूम में ले गई। पिया और मनीषा रूम में पहुंचे और मनीषा ने पिया को सोफे पर बिठा दिया। पिया को ड्रिंक करने की वजह से उसे थोड़ा थोड़ा नशा भी चढ़ने लगा था। तभी रूम में 4 लड़के आए और उनके सामने खड़े हो गए। ये देख पिया ने हैरानी से मनीषा को देख पूछा, ये लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? मनीषा ने स्माइल करते हुए बोली, वो बॉस ये हमें एंटरटेन करेंगे, आप इसमें से एक बॉय चूज कर लीजिए। पिया ये सुन उस पे गुस्सा होते हुए बोली, मनीषा ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। उसकी बात सुन मनीषा ने कहा, बॉस जब वो अभय आपके होते हुए अपने भाभी के साथ अफेयर्स रख सकता है तो आप थोड़ा क्या एंजॉय भी नहीं कर सकती? उद्धरण चिन्ह। मनीषा की बात सुन पिया चुप हो गई और उसे नशा भी हो रहा था। फिर मनीषा ने उन लड़कों को इशारा किया और एक एक करके चारों लड़कों ने अपनी अपनी शर्ट निकाल के उनकी एब्स दिखाने लगा। पिया ये देख शर्म से पानी पानी हो गई और अपने आंखों पर हाथ रख लिया। और तभी उसकी नजर एक लड़के पर गई जो बिल्कुल ऋषभ जैसा ही दिखता था और उसके जैसा ही कपड़े पहन कर आया था। पिया उस लड़के को देख सिर्फ यूं ही बोल पाए कि मनीषा को लगा कि पिया उस लड़के में इंटरेस्ट है, तो वो बाकी 3 लड़के को लेके बाहर चली गई और अंदर वो लड़का और पिया ही रह गए। पिया मनीषा को जाते देख दरवाजा पीटते हुए बोली, मनीषा दरवाजा खोलो, मैं तो ये बोल रही थी कि ये लड़का बिल्कुल ऋषभ जैसा दिखता है, तुमने गलत समझ लिया, पल्स दरवाजा खोलो। बाहर मनीषा हंस रही थी और बाकी 3 लड़कों को जाने के लिए बोल दिया। वो जाने ही वाली थी कि वहां ऋषभ आया और पूछा, क्या पिया अंदर है? और ये लड़के यहाँ क्या कर रहे थे? तो मनीषा ने उसके तरफ पलट कर कहा, वो हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। ऋषभ अंदर जाने लगा तो मनीषा उसे रोक के बोली, अरे ऋषभ रुको तो, अंदर क्या हाल होगा ये बता नहीं सकती? तो तुम अंदर नहीं जा सकते, छोड़ो ना बॉस को थोड़ा एंजॉय करने दो। मनीषा की बात सुन ऋषभ ने दांत पीसते हुए बोला, अगर पिया के साथ कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मनीषा। ये बोल ऋषभ सीधा अंदर चला गया। उसे ऐसे जाते देख मनीषा ने कहा, ऋषभ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था? फिर कुछ सोचकर बोली, क्या ऋषभ बॉस को लाइक करता है? ये सोच वो स्माइल करने लगी और वहां से चली गई। ऋषभ अंदर जाके देखा कि वो लड़का पिया के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पिया तो नशे की हालत में सोफे में ही सर टिका के बैठी हुई है। ऋषभ जल्दी आया और उस लड़के को पिया के पास से हटा दिया तो वो लड़का बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये आज रात मेरी मेहमान है? ऋषभ ने एक गहरी सांस छोड़ एक नोटों की गद्दी उस लड़के के हाथ में दिया और उसे वहां से जाने के लिए बोला। वो लड़का भी पैसे लिए और दूम दबा के भाग गए। उसके जाने के बाद ऋषभ पिया के ऊपर ही बेंड होकर बैठ गया। पिया ने आंखें खोली और नशे में झूल के बोली, वो एब्स वाला लड़का कहाँ गया? ऋषभ ये सुन पिया के ऊपर उसके फेस के और पास जाके कहा, अब सिर्फ मैं ही हूँ बोलो। तो पिया ने मुस्कुरा के कहा, वो क्यूट सा लड़का अचानक ओल्ड बॉय में कैसे बदल गया? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ये सुन अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें और दिख रहा हूँ? और ये कह ऋषभ पिया के होठों पर किस कर ली। पिया भी नशे में कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो भी ऋषभ को किस बैक करने लगी। एक्चुअली ऋषभ को जलन होने लगी थी पिया को किसी और के साथ देखकर। पिया को भी किस करना अच्छा लग रहा था। ऋषभ ने जब महसूस किया कि पिया उसे किस बैक कर रही है तो उसे हैरानी हुई और उसके होठों को छोड़ पिया को देखने लगा। पिया ने जब देखा कि ऋषभ किस नहीं कर रहा तो पिया खुद ऋषभ को अपने पास खींचकर उसको डीपली किस करने लगी। 27 क्या अभय को गुलटी हो रही है? अब आगे। ऋषभ ने पिया को देख कहा, मैं तुम्हें पगलों की तरह ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ किसी और के साथ हो पिया। ये कह ऋषभ ने पिया को दांत दिया। पिया ने मुस्कुर के कहा, अरे वो क्यूट एब्स वाला लड़का कहाँ गया? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने दांत पीस के कहा, वो चला गया। बोलो क्या बात है?
पिया ने कहा, अरे वो क्यूट लड़का अचानक ओल्ड बॉय कैसे बन गया? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने उसे आंखें छोटी करके कहा, क्या तुम्हें मैं ओल्ड दिख रहा हूं? ये बोल ऋषभ पिया के होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगा। पिया तो नशे में कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी और वो भी किस बैक करने लगी। पिया को किस बैक करते देख ऋषभ हैरान हो गया और पिया के होठों को थोड़ी देर छोड़ पिया को देखने लगा। इस वक्त ऋषभ का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे एक खुशी मिल रही थी कि पिया भी उसे किस कर रही है। पिया ने जब ऋषभ को रुकते हुए देखा तो वो फिर ऋषभ के सर के पीछे पकड़ अपने पास खींच उसे डीप किस करने लगी। वो दोनों अपने एहसास में खो गए। थोड़ी देर बाद ऋषभ रुक के पिया को देख बोला, पियू चलो तुम नशे में हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये बोल ऋषभ ने पिया को अपने बाहों में उठा लिया। पिया भी ऋषभ की बाहों में खुद को सेफ महसूस कर रही थी। उसने अपना सर ऋषभ के सीने पर घुसा ली। ऋषभ ये देख मुस्कुराया और बाहर आ गया। ऋषभ रूम से निकल लिफ्ट में चला गया और पिया नशे में ही ऋषभ से पूछा, ऋषभ क्या मुझे तुम डम समझते हो? सबकी तरह, क्योंकि मैंने किसी इंसान के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था जिसको मेरी कोई कद्र ही नहीं थी। ऋषभ ये सुन पिया को ध्यान से देख कहा, नहीं पियू, मैं तुम्हें डम नहीं समझता। तुम तो कितनी प्यारी और दिल की अच्छी हो जो किसी से इतना प्यार कर सकती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती है। तुम बहुत ब्रेव हो पिया। पर अफसोस इस बात का होता है कि जिसके लिए तुमने ये सब किया वो मैं नहीं था। ऋषभ की आंखें नम हो गई। पिया नशे में कुछ बात समझ नहीं पाए और वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए ऋषभ से पूछी, ऋषभ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने पिया को एक नजर देखा और एक लंबी सांस लेके कहा, पिया मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन जब मैं 3 साल पहले अपनी फर्स्ट फिल्म के सक्सेस के बाद तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि तुम उससे पहले ही अभय से शादी कर ली। मैं ठगा सा रह गया पिया, तुम सोच भी नहीं सकती मैंने ये 3 साल तुम्हारे याद में कैसे तड़प तड़प के बिताया है। उद्धरण चिन्ह। पिया ये सुन रोनी सूरत बना के बोली, ऋषभ प्लीज मुझसे प्यार मत करो, मैं मैरिड हूँ। ये कह उसने ऋषभ की बाहों में ही कसमसाने लगी और अपनी सैंडल भी उतार दिया। ऋषभ ने एक गहरी सांस ले कहा, जब मैं इतने साल इंतजार कर सकता हूँ तो कुछ दिन और क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसने पिया की तरफ देखा जो नींद में चली गई। ये देख ऋषभ ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, तुम हमेशा जब सीरियस बात होती है तभी सो जाती हो यार पियू। ये कह ऋषभ ने पिया का सैंडल भी उठाया और पिया को बाहों में ले लिफ्ट से बाहर चला गया। तभी अभय जो पिया से बात करने आ रहा था उसे पिया ऋषभ की बाहों में दिखी और वो उन दोनों के सामने आ गया और ऋषभ से पिया को लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। ये देख ऋषभ ने पिया को और कस के बाहों में भर लिया और अभय से बोला, पिया तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। अभय ये सुन गुस्सा हो गया और बोला, मिस्टर ऋषभ आपका कोई हक नहीं बनता पिया को ले जाने का और आपको हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं आना चाहिए। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, क्या हो अगर मैं बीच में आयूं तो? उद्धरण चिन्ह। अभय ये सुन दांत पीस के कहा, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक, वो अब भी हमारे अग्निहोत्री खानदान से बिलोंग करती है। ये सुन ऋषभ टेढ़ी स्माइल कर कहा, बहुत जल्द ही डिवोर्स हो जाएगा, डोंट वरी। और तुम क्या अब हस्बैंड हस्बैंड लगा रखा है? जब उसको तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम उसके पास नहीं थे और अब उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह ऋषभ अभय को धक्का देते हुए पिया को लेके क्लब से बाहर चला गया। अभय वही खड़ा रह गया। उसने अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और बोला, मुझे पिया को किसी और के साथ देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? मेरा दिल क्यों इतना दर्द कर रहा है? ये कह उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी ने खंजर मार के निकाल लिया हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसका कोई कीमती चीज छूट रहा है। अनजाने में ही उसकी आंखों से 2 बंद आंसू निकल आए। अभय ने अपने आंसू पोंछे और वहां से बाहर चला गया। उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सुकून हमेशा के लिए चली गई हो। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अब पिया से प्यार करने लगा था। क्या अब भी पिया अभय को माफ कर देगी? आंसर है बिल्कुल नहीं। अभय भी अब पिया के प्यार के लिए तड़पेगा और वो प्यार उसे नसीब नहीं होगा। खैर ऋषभ पिया को लेके बजाज मैंशन में आया और लिविंग रूम में ही पिया के मोम डैड बैठे थे। पिया को ऐसे देख पिया के मोम डैड घबरा गए और ऋषभ से पूछे, ऋषभ ये पिया को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने बताया, नहीं अंकल आंटी कुछ नहीं, बस पिया ने थोड़ा ड्रिंक कर लिया था, उसे नशा चढ़ गया। क्या मैं इसे रूम में ले जाऊं अंकल? उद्धरण चिन्ह। ये सुन पिया के मोम डैड ने राहत की सांस ली और बोले, ओके बेटा, और सुनो तुम भी आज रात यही रुक जाओ, देखो रात भी बहुत हो गई है।
ये सुन ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और हाँ में सर हिलाया। फिर उसने पिया को उसके रूम में ले गया। रूम में पहुंचकर ऋषभ ने पिया को बेड पर लिटाया और उसको देखने लगा। ऋषभ के होठों पर छोटी सी स्माइल थी, उसको पिया की किस याद आ रही थी। उसने प्यार से पिया के बालों को सालिया और उसके फोरहेड पर किस कर ली। ऋषभ का दिल शांत हो गया। वो ये सब पल कैद करना चाहता था। ऋषभ पिया के पास ही बैठ उसके बालों को सहलाता रहा, जिससे पिया के होठों पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। ये देख ऋषभ भी मुस्कुरा दिया। पिया ने अचानक करवट बदल ली और इसके वजह से ऋषभ का हाथ पिया के सर के नीचे आ गए। अब ऋषभ हिल नहीं रहा था क्योंकि वो पिया की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो ऐसे ही बैठा रहा। फिर पिया ने एक और बार करवट बदलनी चाहिए और इस बार पिया ने ऋषभ का हाथ पकड़ ही अपने पास खींच लिया। पिया ऋषभ को अपना टेडी समझ रही थी और पिया ऋषभ को टेडी समझकर उसके ऊपर ही हाथ पांव सब रख के सो गई। ऋषभ को उसकी हरकत देख हंसी आ गई और वो भी पिया को हक कर लिया और वो भी सो गया। यहाँ तो ये दोनों सुकून से सो रही थी। वो ही कोई था जो जिसके आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो था अभय, जिसे बार बार पिया की ही याद आ रही थी और ऋषभ का उसे गोद में उठा के ले जाना, ये सब उसे याद आ रही थी। अभय अपनी बेडरूम में ही ड्रिंक किए जा रहा था। अब पछतने से क्या होगा क्यों रीडर्स। अभय ने ड्रिंक करते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। ये कह अभय ऐसे ही सो गया। अगले सुबह 5 बजे ऋषभ की आंखें खोली और उसके बाहों में सोती हुई उसकी प्रिंसेस को देखा, जो उसके बाहों में बहुत सुकून से सो रही थी। ये देख ऋषभ के होठों पर स्माइल आ गई और पिया के माथे पर एक किस कर ली और पिया के होठों पर भी एक लाइट किस कर पिया को अकी से सुलाकर वो उठ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पिया उसे देखे और गलत समझ ले, क्योंकि वो जानता था कि पिया कल नशे में थी। इसलिए वो जल्दी से पिया के रूम से निकलकर गेस्ट रूम में चला गया और बेड पर लेट गया। वो मुस्कुरा के कहा, आज की सुबह मेरे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी, जो तुम मेरी बाहों में थी पिया। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही हर सुबह मेरे बाहों में देखना चाहता हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम हमेशा के लिए मेरे पास होगी। मैं अब तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम पहले ये कर ली ना अपनी मर्जी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ गलत डिसीजन लेने ही नहीं दूंगा। ये कह ऋषभ फिर से सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो पिया के एहसास को अपने सांसों में भरना चाहता था। दूसरी तरफ अभय अब भी बेसुध से सो रहा था। उसका नींद उसके फोन कॉल से खुला और वो आधे नींद में ही बातें करने लगा। कॉल कट होने के बाद अभय की पूरी आंखें खुल गई और उसके सर में दर्द होने लगा। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। 28 ऋषभ की पिया के लिए कैद। अब आगे अभय अपना सर पकड़ के बैठ गया और अपने सर को दबाने लगा। उसने अपने आंखें खोल ली और कुछ देर बाद वो वॉशरूम जाके फ्रेश हो गया। और कुछ देर बाद वो अपने कमरे में आया और रेडी होके नीचे जाने लगा। तभी वहां रीता आए और बोली, अभय एक गुड न्यूज़ थी। उस दिन तो ग्लोब ऑक्शन में सब गड़बड़ हो गई, पर कल ऑक्शन होस्ट की गई है ग्लोब ऑक्शन में और वहां ग्लोब ऑक्शन के जनरल सेक्रेटरी से हम मिल सकते हैं। मेरे डैड उन्हें पहचानते हैं, तो क्या तुम जाना चाहोगे वहां। उद्धरण चिन्ह। रीता की बात सुन अभय ने हाँ में सर हिलाया और उसने कहा, पर इस ऑक्शन के लिए हमें क्यों इनवाइट नहीं किया, हम तो इस सिटी के टॉप में आते हैं। फिर भी खैर रुको, मैं प्रणय को कॉल करता हूँ, वो हमारे लिए इनविटेशन कार्ड बुक कर लेगा। ये बोल अभय ने उसके दोस्त प्रणय को कॉल करके 4 इनविटेशन कार्ड लेने के लिए बोला। वही पिया के घर में ऋषभ कब का उठ के पिया के मोम डैड के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर पिया का ही वेट कर रहा था। पिया वहां आए और अपना सर दबाते हुए ऋषभ से पूछी, ऋषभ तुम कब आए। उद्धरण चिन्ह। पिया की बात सुन विक्रांत जी ने कहा, यू सिली गर्ल, तुम भूल गई, कल तुम ड्रंक थी और ऋषभ ही तुम्हें घर ड्रॉप करा था, कैसे भूल सकती हो पिया। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ पिया को देख सोचने लगा, लगता है तुम कल की बात सब भूल गई। ये सोच ऋषभ एक दर्द भरी मुस्कान दे दी। पिया ने अपने पापा की बात सुन अपना एक कान पकड़ के सॉरी कहा और साथ में ऋषभ को थैंक यू भी बोला। पिया की बात सुन ऋषभ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था पिया, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। पिया ये सुन गौर से सुनी तो ऋषभ ने कहा, वो कल ओवरसीज कलेक्टर्स एक ऑक्शन होस्ट कर रहे हैं ग्लोब ऑक्शन में, और वहां एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे दादी से रिलेटेड है। पिया ये सुन थोड़ा सोची और फिर खुश होते हुए बोली, क्या ये दादी का ओरिजिनल फिल्म रील है। उद्धरण चिन्ह डॉट। ऋषभ और विक्रांत जी ने हाँ में सर हिला दिया। तो पिया एक्साइटेड होते हुए बोली, मैं वहां जरूर जाऊंगी, 30 साल बाद मैं दादी की ओरिजिनल फिल्म रील को देखूंगी, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगी पापा, मैं अपने दादी की चीज को संभाल के रखूंगी। उद्धरण चिन्ह।
उसकी खुशी देख ऋषभ ने अपने पॉकेट से 2 विप इनविटेशन कार्ड पिया को दिखाते हुए कहा, इसलिए मैंने ये इनविटेशन कार्ड भी ले ली है। पिया ये सुन बहुत खुश हो गई और एक झटके में जाके ऋषभ की गले लग गई और इमोशनल होते हुए बोली, ऋषभ तुम कैसे मेरे बिना कहे ही सब समझ जाते हो। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने बस मुस्कुरा दिया और पिया उससे अलग होके बोली, ठीक है मैं अब जाती हूँ। फिर विक्रांत जी उसे रोक के बोले, पिया बेटा वहां जाके मिस्टर साइमन से भी मिल लेना ओके। पिया ने खुशी से हंसते हुए हाँ बोली और डॉट हुए अपने कमरे में फिर चली गई। वो ऋषभ के बारे में सोच मुस्कुराने लगी। उसने कहा, ऋषभ हमेशा मेरे दिल की बात समझ जाता है, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है वो हमेशा उसका ध्यान रखता है। आखिर तुम इतने अकी क्यों हो ऋषभ। पिया के दिल में आज ऋषभ के लिए एक खास जगह बन गई थी। वही पिया के जाते ही विक्रांत जी ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रख के कहा, ऋषभ बेटा मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को अकेला मत छोड़ना। मैं तो तुम दोनों को हमेशा से साथ देखना चाहता हूँ। ऋषभ ने कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं पिया का हमेशा ख्याल रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। और फिर ऋषभ अपना ब्रेकफास्ट कर वहां से चला गया। क्योंकि उसका शूट भी था इसलिए वो पहले अपने विला जाने वाला था। वो चला गया और विक्रांत जी और पिया की मोम ब्रेकफास्ट करने के बाद ऐसे ही कुछ बातें करने लगे। विक्रांत जी ने पिया की मोम से कहा, मैंने अग्निहोत्री फैमिली से सारे कोलैबोरेशन पूरी तरह से तोड़ दी और उनके शेयर्स गिर रहे हैं। अब उनका रेप्यूटेशन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। उन लोगों ने मेरी बेटी को सताया था ना, मैं भी उन लोगों को खून के आंसू रुलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन पिया की मोम ने कहा, आप ठीक ही कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कोई सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद पिया नीचे रेडी होके आए और अपने मोम डैड के बीच बैठ गई। उसने उन दोनों को हक कर ली और बोली, ये मिस्टर एंड मिसेस बजाज क्या बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी बात सुन पिया की मोम ने कहा, वो हम मिस बजाज की ही बात कर रहे थे कि आजकल मिस बजाज मिस्टर एंड मिसेस बजाज के साथ टाइम ही नहीं बिताती। ये कह पिया की मोम ने मुंह फुला लिया। अपनी मोम की नौटंकी देख पिया मुस्कुराए और बोली, ओके मिसेस बजाज तो क्या आप मिस बजाज के साथ शॉपिंग जाना पसंद करेगी। पिया की बात सुन पिया की मोम बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ मिस बजाज हम जरूर जाएंगे। उन दोनों की नौटंकी सुन विक्रांत जी ने ना में सर हिलाया और माँ बेटी को छोड़ वो अपने स्टडी रूम में चले गए। कुछ देर बाद ही पिया और उसकी मोम शॉपिंग मॉल जाने के लिए रेडी हो गए और दोनों हाथ पकड़ते हुए बाहर चले गए। बाहर ही उनके लिए कार खड़ी थी। पिया ने ड्राइवर से खुद चाबी ले ली और बोली, आज मैं खुद कार चलाऊंगी। ये कह उसने अपनी मोम के लिए कार का दरवाजा खोला और पिया की मोम मुस्कुराते हुए कार में बैठ गई। फिर पिया ड्राइविंग सीट में आके बैठ गई और वो कार चलते हुए चली गई। उनके पीछे बॉडीगार्ड की एक कार भी चले गए। पिया की मोम आज अपनी बेटी को पहले जैसी देख बहुत खुश थी। 29 प्रणय का दिल चुराया पिया ने। अब आगे पिया और उसकी मोम शॉपिंग मॉल पहुंच गए। ये मॉल उनकी ही थी। वो दोनों अंदर चले गए। मॉल के मैनेजर उन दोनों की वेलकम के लिए खड़े थे और रिस्पेक्ट के साथ अंदर ले गए और सोफे पर बिठाया। विक्रांत जी ने पहले ही कॉल करके बता दिया था कि पिया और उनकी वाइफ मॉल आएगी। फिर पिया और पिया की मोम मिलकर कुछ शॉपिंग की। पिया ने कल की होने वाली ऑक्शन में पहनने के लिए एक ड्रेस ली, स्लिम फिट पैरेट ग्रीन कलर का जो ऑफ शोल्डर था और राइट पैर के थाई से एक कट था और ये ड्रेस एंकल लेंथ था। बहुत खूबसूरत था ये ड्रेस। फिर पिया की मोम ने उस ड्रेस के साथ मैचिंग ईयररिंग्स और नेकलेस फुटवेयर सब अपने बेटी के लिए पसंद की। दोनों माँ बेटी बहुत दिनों बाद ऐसे टाइम स्पेंड कर रही थी। पिया की मोम बहुत खुश थी। पिया भी उनके लिए कुछ ड्रेसेस खरीदी और कुछ शॉपिंग करने के बाद दोनों बाहर चले गए। दोनों जाके शूट के लोकेशन पर पहुंची। वहां सिर्फ क्रू मेंबर्स और आज के सीन के जो एक्टर्स थे वही थे। ऋषभ भी वही था। ऋषभ उन दोनों के पास आए और बातें करने लगे। पिया क्रू मेंबर्स के पास जाके कुछ बात करने लगी। क्योंकि उसका असिस्टेंट डायरेक्टर था इसलिए पिया को इतना प्रेशर नहीं था। कुछ देर बाद पिया जाने के लिए रेडी हो गई और ऋषभ का भी शूट खत्म हुआ इसलिए वो भी पिया के साथ ही जाने के लिए रेडी हो गया। उसे तो सिर्फ बहाना चाहिए पिया के साथ टाइम स्पेंड करने का। ऋषभ पिया के पास आके बोला, पिया क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकती हो? वो मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ की बात सुन पिया की मोम मन मन मुस्कुराने लगी। वो ऋषभ का बहाना समझ चुकी थी। पिया ने ऋषभ को उसकी आंखें छोटी करके देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ पिया की हाँ सुन उछालते हुए फ्रंट सीट पर बैठ गया और उसकी ये स्पीड देख पिया की मोम हंसने लगी। पिया ने भी अपना सर ना में हिला दिया। वो दोनों भी कार में बैठ गई और पिया ने कार स्टार्ट कर दी।
कुछ देर बाद तीनों पिया के घर पहुंच गए, क्योंकि ऋषभ ने रास्ते में ही पिया के मोम को बताया था कि वो पिया की मोम के हाथों का लंच करना चाहता है, इसलिए वो भी यहाँ आ गया। पिया की मोम ऋषभ की बात समझ रही थी, वो अंदर ही अंदर हंस रही थी। वो तीनों अंदर चले गए और पिया अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। वो वॉशरूम में चली गई। ऋषभ भी पिया को आज शूट की कुछ इन्फॉर्मेशन देने उसके रूम में चला गया। वो सोफे पर बैठ पिया का इंतजार कर रहा था। पिया नहा के आई और उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखी थी। उसे पता नहीं था कि ऋषभ उसका इंतजार कर रहा है। पिया बाहर आई। जैसे ही ऋषभ ने वॉशरूम का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी तो उसने नजर उठा के वहां देखा तो वो देखता ही रह गया। पिया भी ऋषभ को देख शॉक हो गई और ऋषभ की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और बोली, ऋषभ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ अब जाके होश में आया और बोला, वो मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे ही आ जाओगी। आई एम सॉरी। फिर वो जाने के लिए उठा, लेकिन पिया के पैर पानी से भीगा हुआ था, इसलिए वो जैसे ही फिर वॉशरूम जाने वाली थी कि उसका पैर फ्लो पर स्लिप हो गई और उसकी आंख की आवाज आए। ऋषभ पिया की आवाज सुन पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि पिया गिरने वाली है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास आया और उसे पकड़ने ही वाला था कि तब तक देर हो चुकी थी। दोनों ही नीचे गिर गए और इस वक्त ऋषभ पिया के ऊपर था। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। पिया ऋषभ की आंखों में उसके लिए क्या प्यार और बहुत कुछ देख पा रही थी, पर वो कुछ चीज के वजह से खुद को रोक रही थी। वो ना चाहते हुए भी ऋषभ की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ऋषभ पिया की खुशबू में खोसा गया। उसे ये ख्याल भी नहीं रहा कि दोनों किस पोजीशन में है। पिया ने ऋषभ के हाथ पर एक चुटकी काटी और बोली, अरे ऋषभ उठो ना, मैं दब रही हूँ, मेरी हड्डी पैजली सब टूट जाएगी। ऋषभ ये सुन होश में आया और जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया। पिया जब उठने लगी तो उसके कमर पर जोर का दर्द हुआ। वो फिर से दर्द में चिल्लाए। उसकी आवाज सुन ऋषभ फिर उसके पास बैठ गया और बोला, पिया क्या हुआ? पिया उसे मारते हुए बोली, यो ऋषभ, तुम्हारे वजह से मुझे कमर पर मोच आ गई। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं ऋषभ। वो दर्द में अपने कमर को दबाते हुए बोली। ऋषभ ने ये सुन कहा, अरे मेरी माँ, मैं तुम्हें ही गिरने से बचाने आया था ना, क्या पता था दोनों ही गिर जाएंगे। ये कह उसने जल्दी से पिया को अपने गोद में उठा लिया तो पिया शॉक होकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ऋषभ ने टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे छेड़ते हुए बोला, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, क्या तुम परमिशन दोगी? ऋषभ की बेशर्म वाली बात सुन पिया उसके सीने पर मारने लगी। ऋषभ ने हंसते हुए उसे बेड पर बिठा दिया और उसके लिए कपड़े निकाल के दिया और बोला, ये पहन लो, मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर बैग लेकर आता हूँ, कमर पर लगाने से तुम्हें आराम मिलेगा। ये बोल ऋषभ जल्दी बाहर चला गया और पिया कपड़े पहनने लगी। वो ऋषभ की उसके लिए ये कह देख उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो ब्लश कर रही थी। कुछ देर बाद ऋषभ आया और पिया के पास आके बैठ गया। उसने पिया को पेट के बल लेटने को कहा। पिया ने वैसा ही किया। ऋषभ ने धीरे से उसकी टी शर्ट को कमर से थोड़ा ऊपर किया और हॉट वाटर बैग उसके कमर पर रख दिया। पिया को आराम मिल रहा था। पिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषभ की तो हालत ही खराब हो रही थी, पिया का वो स्लिम एंड हॉट कमर देख। फिर भी वो अपने आप को संभाल के पिया के कमर पर बैग रखी और ऑइंटमेंट लेके पिया के कमर पर लगा दिया और पिया को एक मसाज दी। पिया को बहुत राहत मिली। पिया अब सीधी हो चुकी थी। वो ऋषभ की उसके लिए इतना चिंता होना देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। ऋषभ ने पिया को देखा तो उससे पूछा, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है पिया? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? उद्धरण चिन्ह। पिया ने ना में सर हिला दिया तो ऋषभ ने उसके बाल को सहेला कर बोला, ठीक हो, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ, ओके? पिया ने हाँ में सर हिलाया और ऋषभ उसके फोरहेड पर किस करके चला गया। पिया उसको जाते हुए देखती रही। उसने कहा, ऋषभ तुम क्यों मेरी इतनी परवाह करते हो? कुछ देर बाद ही ऋषभ आया और पिया को अपने हाथों से खाना खिला दिया और उसको पेन किलर देके सुला दिया। फिर ऋषभ भी लंच करके अपने घर चला गया। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। अगले दिन ऑक्शन का दिन आया। ऋषभ पिया को पिक करने उसके घर आया और पिया अपने रूम में रेडी हो रही थी। पिया रेडी होके बाहर आई तो ऋषभ की नजर उस पर ही ठहर गई। पिया कल की ली हुई ड्रेस पहन रखी थी। बालों का मैसी बुन बनाया हुआ था जिससे उसके पीठ दिख रही थी और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ऋषभ ने भी एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। पिया भी ऋषभ को देखते ही रह गई। दोनों एक दूसरे को एडमायर करने लगे। साइड में खड़े पिया के मोम डैड दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। फिर विक्रांत जी ने खास ने की एक्टिंग की तो दोनों होश में आए और इधर उधर देखने लगे। फिर विक्रांत जी ने आगे आते हुए कहा, पिया बेटा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और ऋषभ तुम भी।
दोनों मुस्कुरा दिए और दोनों उन्हें बाय बोल के चले गए। दोनों कार के बैक सीट पर बैठ गए और चले गए। दूसरी तरफ अभय, रीता और लारा भी वहां पहुंच गए थे। एंट्रेंस गेट पर ही उन्हें अभय का दोस्त प्रणय खड़ा था। वो लोग प्रणय के पास आए और प्रणय ने तीनों को ग्रीट किया। प्रणय ने अभय को वो 4 इनविटेशन कार्ड दी और बोला, अभय मैंने बहुत मुश्किल से ये कार्ड ली है, और एक बात बताओ, तुम्हारे फैमिली तो टॉप पर आते हैं, फिर तुम लोगों को क्यों इनवाइट नहीं किया गया? सब ठीक चल रहा था, फिर ये पिछले 2 हफ्तों से क्या हो गया? प्रणय की बात सुन लारा ने अपनी दांत पीस के कहा, वो ये सब उस पिया की वजह से हो रहा है। जब से अभय भाई ने उसे छोड़ा है तभी से हमारी फैमिली ये सफ़र कर रही है। लारा की बात सुन प्रणय ने हंसते हुए बोला, तभी तो पिया तुम लोगों के लिए गुड चार्म थी। देखो ना, जब तक वो तुम लोगों के साथ थी तब तक सब ठीक था, और जैसे ही वो चली गई तुम लोगों की ये हालत हो गई। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन लारा ने दांत पीस के कहा, आप क्या उसके तरफ है या हमारी तरफ? उद्धरण चिन्ह। लारा की बात सुन प्रणय ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स तुम लोगों की तरफ। फिर रीता ने अभय से कहा, अभय डैड थोड़ी देर बाद आएंगे और हमें मिस्टर साइमन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ग्लोब ऑक्शन से हमें मिलवेंज, और मिस्टर साइमन मिस्टर विक्रांत से फिर से हमारी फाइनेंस के सपोर्ट के लिए बात करेंगे। तो हमारी कंपनी की फाइनेंस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलो। ये कह वो लोग अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वहां एक रोल्स रॉयस कार आकर रुकी और अभय, लारा, रीता और प्रणय देखने लगे। कार से पहले ऋषभ बाहर निकला और दूसरी साइड आके बैक सीट का दरवाजा खोल उसने अपना हाथ आगे किया। तो ऋषभ के हाथ में हाथ देके हमारी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस पिया बाहर निकली। पिया को देख अभय, लारा, रीता और प्रणय शॉक हो गए। अभय का दिल जोरों से धड़कने लगा और लारा और रीता ने गुस्से में दांत पीस लिए। वहां कोई और भी था जिसका दिल भी पिया को देख उसके सीने कूद रहा था, और वो प्रणय का दिल था जो एक ही नजर में पिया को अपना दिल दे बैठा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अभय की वाइफ कौन है। पिया स्टाइल से बाहर आई और ऋषभ ने उसके कमर पर हाथ डाल ली। प्रणय ने जल्दी से पिया की फोटो खींच ली और उसके असिस्टेंट को कॉल करके बोला, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पिया और ऋषभ अंदर चले गए। दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे थे। लारा ने दांत पीस के कहा, ये हमेशा हमारे पीछे क्यों पहुंच जाती है? रीता ने भी गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और अभय को सुनाते हुए बोली, देखा नहीं, पिया ऋषभ के साथ आई है, लगता है उसने फिर अपनी टेस्ट बदल ली। ये कह रीता हंसने लगी तो वही अभय की हाथों की मुट्ठी बन गई। वो तीनों भी अंदर चले गए और वो ही प्रणय पिया को जाते हुए देख अपने दिल पर हाथ रख ली और टेढ़ी स्माइल करने लगा। चौथी रीटा को पड़ी थप्पड़। अब आगे। ऋषभ और पिया ऑक्शन हॉल के बाहर ही रुक गए और ऋषभ ने कहा, पिया मुझे वेन्यू में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है, तो मैं तुम्हारे साथ अभी वेन्यू में नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ और कुछ चाहिए हो तो मुझे एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है पिया। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ की बात सुन पिया ने हाँ में सर हिलाए और कहा, तुम जाओ ऋषभ, मैं अब संभाल लूंगी। फिर ऋषभ पिया को एक हक की और वहां से चला गया। पिया आगे बढ़ रही थी तभी रीता उसे एक तरफ खींच के ले गई और बोली, पिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए न। उद्धरण चिन्ह। पिया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। रीता ने पिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा, वैसे तुमने बहुत अच्छा फंसाया है ऋषभ और मिस्टर विक्रांत को। ये ऐसे विप ऑक्शन में आने का हक तुम्हें नहीं है, तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। रीता की बात सुन पिया ने मुस्कुरा के कहा, तुम भी तो यहाँ अग्निहोत्री और तुम्हारे बाप की कंपनी के फाइनेंशियल सपोर्ट मांगने ही आई हो ना? तुम्हारे भी हैसियत नहीं है, ज्यादा मुंह मत चलाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम लोगों की कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। रीता गुस्से में आ गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से अभय को पाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। पिया ने सार्कास्टिक हंसी के साथ कहा, वो तुम्हारा अभय तुम्हें ही मुबारक, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आई हूँ। ये कह पिया जाने लगी तो रीता ने पिया को रोक के कहा, अभय तुम जैसी स्लट को देखेगा भी नहीं, तुम एक स्लट हो। पिया ये सुन गुस्सा हो गई और रीता को एक खींच के थप्पड़ लगाया और उसकी कलाई मैरर के उसके पीठ पर लगा के कहा, जुबान संभाल के बात करो, मैं यहाँ किसी खास काम से आई हूँ, मेरा मूड खराब मत करो, और अगर तुम यहाँ हंगामा करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना। ये बोल पिया रीता को धक्का दे दी और चली गई। रीता अपने आप को किसी तरह गिरने से बचा लिया। पिया अंदर जा ही रही थी तभी उसे अभय मिला और अभय उसे देख एक कोने में खींच ले गया। पिया ने झटके में अपने हाथ छुड़ा ली और अभय को घूरने लगी।
फिर पिया ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी अभी रीता को थप्पड़ मार के आया हूँ, क्या तुम उसके बहाव पे बोलने आए हो? उद्धरण चिन्ह। पिया की बात सुन अभय 2 कदम पीछे ले लिए तो पिया ने फिर उससे हंसते हुए कहा, क्या बात है, जब मैं पहले रीता को कुछ नहीं करती थी तब तुम बिना मेरे दोष के मुझे सुनाने आ जाते थे, मुझे हट करते थे डॉट पार आज जब मैं उसे सच में मार के आई हूँ तो अब तुम चुपचाप हो। उद्धरण। उसकी बात सुन अभय ने नजरें चुरा के कहा, पिया मैं जानता हूँ तुमने बहुत सफर किया है पर सब ठीक हो सकता है। माना मैंने गलती की है, तुम मुझे क्या माफ नहीं कर सकती? पिया ने अपना मुंह फिर लिया और जाने के लिए मुड़ी तो अभय ने उसे रोक उसकी तरफ एक ब्रेसलेट बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारे इस ब्रेसलेट के बदले में कॉम्पेंशन के तौर पर। पिया इस ब्रेसलेट को हाथ में लेके बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम ये देने से मुझे पिघला सकते हो? तुम मेरे जज्बा को वापस ला सकते हो? तुम जानते हो मेरी इस ब्रेसलेट से इमोशन जुड़ी थी, मेरी दादी की थी वो, लेकिन ये ब्रेसलेट मेरी दादी के ब्रेसलेट से कीमती नहीं है। ये बोल पिया ने उसे ब्रेसलेट को नीचे पटक दी और टूट गया। अभय देखता ही रह गया। पिया ने अभय को देख टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, एक ब्रेसलेट तुम्हारे बहन ने मेरी तोड़ी थी, इसलिए आज मैंने तुम्हारी ब्रेसलेट तोड़ दी। हिसाब बराबर। ये कह के पिया ने इस ब्रेसलेट को अपने हील से कुचल के वहां से चली गई। अभय उसे जाते देखता ही रह गया। उसने खुद से कहा, पिया तुम इतना बदल गई। पिया ऑक्शन हॉल में एंट्री ली तो उसे लारा ने देख रोक ली और बोली, तुम पिया यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने हमें नहीं देखा क्या, जो ये अनदेखा कर जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। पिया उसे देख हंस बोली, क्यों देखूं तुम्हारे तरफ, क्या तुम यहाँ की गेट कीपर हो जो मैं तुमसे पूछकर अंदर आऊंगी? लारा पिया की बात सुन गुस्से में आ गई और पिया को कुछ बोलने ही वाली थी कि रीता ने उसे रोक लिया। रीता अपने गाल को पकड़ रखी थी, जिस गाल पर पिया ने उसे थप्पड़ मारा था। लारा ने रीता को देख बोली, भाभी आपके गाल पर क्या हो गया? ये इतना रेड क्यों हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। रीता ये सुन घबरा गई और जबरन मुस्कुरा के बोली, लगता है आंख का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए ऐसा हो रहा है शायद। ये कह रीता लारा को खींच के दूसरी तरफ ले गई। पिया ये देख टेढ़ी मुस्कुराने लगी और अपने सीट पर जाके बैठ गई। पिया को विप सीट पर बैठे देख लारा और रीटा की आंखें बाहर आ गई। लारा ने शौक होके कहा, ये पिया विप सीट पर क्या कर रही है? हम तो इतने हाई क्लास हो के भी नॉर्मल सीट मिली है। रीता ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हो सकता है मिस्टर विक्रांत ने हेल्प की हो। आफ्टर ऑल ये उनकी ही तो मिस्ट्रेस है। अभय ये सब साइड में बैठे हुए सुन रहा था। उसके हाथों की मुट्ठी बन गई और उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। रीता अभय को देख रही थी और ये देख कि अभय को गुस्सा आ रहा है, रीता टेढ़ी मुस्कुराने लगी। अभय चोरी चोरी से पिया को ही देख रहा था, उसे बस पिया ही नजर आ रही थी। रीता ने जब देखा कि अभय पिया को ही घूर रहा है तो वो गुस्से में अपने जबड़े कस लिए। 31 रीता कपला आगे। रीता, लारा, अभय एक साइड पर बैठे हुए थे जो विप सेक्शन नहीं था, और वो ही पिया विप सेक्शन पर बैठी हुई थी। जो पिया को वहां बैठे देख वो तीनों जल भून के राख हो गए थे। रीता और लारा अभय को भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पिया को देख लारा ने अभय से कहा, भाई ये पिया विप सेक्शन में कैसे बैठ सकती है? वो तो सिर्फ नॉर्मल सी लड़की है ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुन रीता ने मजाक भरी हंसी के साथ कहा, तुम भूल गई क्या, वो तो मिस्टर विक्रांत की मिस्ट्रेस है ना। और मैंने सुना है यहाँ जिस चीज की बेड होने वाली है वो चीज किसी फिल्म रील की है जो 50 साल पुराना है। मे बी वो रील जीत के पिया मिस्टर विक्रांत को गिफ्ट करना चाहती हो। और मैंने सुना है कि ग्लोब ऑक्शन के जनरल सेक्रेटरी को ये फिल्म वगैरह में बहुत दिलचस्प है, तो हम वो यहाँ जीत के अगर जनरल सेक्रेटरी को गिफ्ट करे तो वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। ये सुन अभय ने हाँ में सर हिलाया और फिर पिया को देखने लगा। तभी लारा ने पिया से कहा, पिया तुम क्यों हमसे कम्पीट करना चाहती हो? पीछे हट जाओ, क्योंकि इसके बाद हम तो वैसे के वैसे ही अमीर रहेंगे, लेकिन तुम जरूर सड़क पर आ जाओगी। ये सुन पिया ने कहा, देख लेंगे कौन सड़क पर आता है, और वैसे भी तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? पिया का जवाब सुन लारा दांत पीसने लगी और अपने मन में सोचने लगी, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखूंगी पिया। फिर कुछ देर बाद ही ऑक्शन शुरू हुआ और फिल्म रील लेकर फ्रंट पर रख दिया गया। वहां होस्ट उस फिल्म रील की तरफ पॉइंट करके बोलना शुरू किया कि ये है हमारी देश की पहली ओरिजिनल फिल्म रील जो 50 साल पुराना है, और ये हमारी देश की पहली लेडी फिल्म डायरेक्टर की फिल्म रील है। उस रील को देख पिया इमोशनल हो गई। उसे अपनी दादी की याद आई, जो बचपन में पिया अपने दादी को कहा करती थी कि दादी मैं आपके जैसा डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। तभी दादी खुश होते हुए पिया के माथे पर किस करके बोली थी, पिया बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये सोचा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बच्चा।
पिया ने अपने मन में कहा, दादी मैंने आपकी ब्रेसलेट तो सेफ नहीं रख पाए, बट मैं ये फिल्म रील जरूर घर लेकर जाऊंगी। तो तभी होस्ट ने बिडिंग बोली लगाई कि ये रील शुरू होती है 10 लाख से। तभी पिया ने बिड की 1 करोड़ की। ये सुन सबकी आंखें बाहर ही आ गई थी। सबने हैरानी से पिया को देखने लगे। लारा ने कहा, ये पिया सीधे 1 करोड़ में पहुंच गई, मतलब ये चाहती ही नहीं कि कोई और बिड करे। तभी रीता ने कहा 2 करोड़। पिया ने फिर कहा 3 करोड़। अब सिर्फ पिया और रीता के बीच कंपटीशन शुरू हो गई। ऐसे करते करते 10 करोड़ तक पहुंच गई जो पिया ने बिड करी थी। ये सुन लारा ने पिया को देख कहा, पिया ये तुम इतना अमाउंट जो लगा रही हो, असलियत में इतना है क्या तुम्हारे पास? और प्लीज बैक ऑफ कर जाओ, खामखा तुम्हें एम्ब्रेसमेंट होगी। पिया ने दांत पीस कर कहा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग पीछे हटो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ ये मुझसे जितना चाहते हो, लेकिन ये मेरी इमोशन से जुड़ी हुई है। रीता ने अभय से फुसफुसा के कहा, देखा अभय, ये पिया मिस्टर विक्रांत को गिफ्ट करना चाहती है, इसलिए तो इमोशन जुड़ी हुई है। कहा, अब तो मैं किसी भी कीमत पर जीतूंगी ही, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अभय ने फिर अपना कार्ड रीता के हाथ में देके कहा, रेजिंग योर बिडिंग रीता। रीता ये देख टेढ़ी स्माइल करने लगी। फिर लारा ने भी मन में सोचा, पिया को हराने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोच वो उठ खड़ी हुई और सबको बोलने लगी कि हेलो एवरीवन, ये जो यहाँ बैठी है मिस पिया, ये एक मामूली सी लड़की है, ये यहाँ ग्लोब ऑक्शन जैसे फंक्शन पर बैठना डिजर्व नहीं करती, प्लीज इसे बाहर निकालिए। ये सुन होस्ट ने कहा, यहाँ पर जो लोग आए हैं सभी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करके ही एंट्री दी गई है, तो आप प्लीज नॉइस मत करिए और अपनी सीट पर बैठ जाइए। लारा गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? पिया हमसे भी ऊपर कैसे हो सकती है? तभी होस्ट ने कहा, अटेंशन एवरीवन, पहला हाफ एंड आवर खत्म हो चुकी है, तो अब आगे 15 मिनट बाद शुरू होगा। ये कह होस्ट चला गया और पिया भी वॉशरूम के लिए चली गई। लेकिन वो तीनों प्राणी वही बैठे रहे। हाँ, ये तीनों महाप्राणी और कोई नहीं, रीता, लारा और अभय थे। रीता ने पिया को हरने के लिए अपने मन में कुछ सोचा और तभी उसकी नजर पिया के टेबल पर रखी बिडिंग पैडल पर गई और वो लारा को इशारा करके वो पैडल लाने के लिए बोला। और लारा ने भी टेढ़ी स्माइल कर उठी और पिया का पैडल छुपके से लाके अपने टेबल पर रख लिया। ये देख रीता अपने मन में बोली, अब कैसे बिड करोगी पिया, क्योंकि इसके बिना तो तुम बिड कर ही नहीं पाओगी। और वो मन ही मन हंसने लगी। ऐसे ही 15 मिनट बीत गए और सब वापस अपने अपने सीट पर आ गए। होस्ट ने फिर अपनी काम कंटिन्यू करी और बोला, तो लास्ट बिड करी थी मिस पिया ने जो 10 करोड़ का था। क्या कोई फिर बिड करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। तभी रीता ने बड़े ही घमंड से कहा, जी जरूर, और मैं बिड कर रही हूँ 10 करोड़ और 10,000 की। ये बोल रीता पिया को देखने लगी। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।